सलाम और आदाब दोस्तों। मैं आज फ़िरोज़ शाह कोटला फ़ोर्ट पे आया हूँ और ये है फ़िरोज़ शाह कोटला फ़ोर्ट का एंट्री गेट। और ये देखें, एंट्री गेट से अंदर एंटर होते ही आपको ऐसे ये टूटी हुई जो इमारतें हैं ये नज़र आएंगी। देखें, पूरा जो फ़ोर्ट है पूरा खंडर हो चुका है टूटकर। जब आप गेट से अंदर एंटर होके थोड़ा आगे आएंगे तो आपको ये एक बोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर फ़ोर्ट का जो मैप है बनाया गया है, यहाँ किले का नक्शा बनाया गया है और कुछ फ़ोटो भी हैं वो भी लगाए गए हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है इसके बारे में। इसके अंदर का जो रास्ता है उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इस किले को बनाए हुए तकरीबन 700 से 800 साल हो चुके हैं। आज इसका जो स्ट्रक्चर बचा है, तो आज जो हमें देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये स्ट्रक्चर भी इसका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो ऐसे मकबरे या ऐसी पुरानी इमारतें होती हैं वो ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आज हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा दोबारा हमें आने वाले सालों में ऐसा देखने को मिलेगा। या आप इसकी गार्डन देखें, कितनी खूबसूरत गार्डन है। मैं यहाँ मस्जिद के नज़दीक आ चुका हूँ। यहाँ बोर्ड भी लगाया गया है मस्जिद के बारे में, और ये फर्स्ट फ्लोर है मस्जिद का, इसको बंद करके रखा गया है। और इसके यहाँ देखें, ग्राउंड फ्लोर में जाने का रास्ता भी है, लेकिन इसको भी यहाँ बंद करके रखा है। और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेप्स बनाए गए हैं ऊपर जाने के। और इसमें जो पत्थर लगाए गए हैं वो देखें, ये पहाड़ी इलाके के जो वाइट पत्थर हैं वो लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ स्टेप्स बनाए गए हैं। हम यहाँ अभी ऊपर चलते हैं और मस्जिद के अंदर का व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ आप देखें, इस साइड में भी ये उस टाइम का जो था वज़ू खाना था, लेकिन अब देखें कितना डैमेज हो चुका है इसका। अभी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा टूट चुका है। यहाँ जितने भी पत्थर लगाए गए हैं बैठने के लिए, देखें सब पत्थरों का एक सा साइज़ है। अंदर एंटर कर चुके हैं मस्जिद के। ये यहाँ छोटा सा गुंबद है और यहाँ लिख के लगा रखा है, शूज़ लगा के इसके अंदर जाने की एंट्री नहीं है। अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। यह है मस्जिद का गेट, ये एंट्री गेट है। ये देखें, ये भी डैमेज हो चुका है। यहाँ मटके रखे गए हैं, आप यहाँ से ठंडा पानी पी सकते हैं। और यहाँ देखें, इसका जो ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसके अंदर भी जुम्मे की नमाज़ भी अदा की जाती है और ईद की नमाज़ भी यहाँ अदा की जाती है। उस तरफ जो आपको ये रूम नज़र आ रहे हैं, यहाँ के जो इमाम साहब हैं उनके रुकने के लिए यहाँ पे ये रूम बनाए गए हैं। ये जब किला बनाया गया था, ये मस्जिद बनाई गई थी, उस वक्त के ये रूम यहाँ पे हैं। यहाँ मस्जिद के महराब में देखें, यहाँ बोर्ड भी लगाया गया है, यहाँ पर चिराग जलाना मना है, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख के लगाया गया है। और ये इमाम साहब के बैठने के लिए और खुतबा देने के लिए बनाया गया मिंबर। और यह है टाइमिंग यहाँ की मस्जिद की, नमाज की टाइमिंग है। ये देखें, इसमें सिर्फ 3 ही नमाज़ें अदा की जाती हैं, फ़जर और इशा इस मस्जिद के अंदर नहीं अदा की जाती है। और इसके पीछे का जो रीज़न है, यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि फ़जर और इशा की जो नमाज़ है वो जनाते यहाँ अदा करती हैं, इसलिए नाइट में और ज़्यादा सुबह के टाइम यहाँ पे कोई नहीं आता है। इसलिए यहाँ 3 ही नमाज़ें अदा की जाती हैं, फ़जर और इशा की नमाज़ यहाँ नहीं अदा की जाती है। यहाँ टाइमिंग भी
लगाई गई है, आप देख सकते हैं। और फिरोज शाह तुगलक थे जो, वो तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। मस्जिद के ग्राउंड के बीचों बीच ये देखें एक पत्थर लगा के एक दायरे की तरह बनाया गया है। जब इस मस्जिद को बनाया गया होगा तो तब यहाँ इसके अंदर कुछ डिज़ाइन भी होगा, लेकिन अब जो है बिल्कुल यहाँ जो फर्श है वो प्लेन हो चुका है। यहाँ मस्जिद के बैक साइड में देखें कितनी खूबसूरत गार्डन है, और गार्डन के उस तरफ हाईवे भी है और फ्लाईओवर भी आपको देखने को मिलेगा। और इस मस्जिद के बैक साइड में काफ़ी पुरानी खंडर हुई इमारतें आपको मिलेंगी। यह है मस्जिद के अंदर का व्यू, और अभी हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे मस्जिद से। यहाँ पहले का जो वज़ू खाना था उसका आप ये ऊपर से भी देखें, कितना खूबसूरत इसको बनाया गया था। ये जो आप बीच के ये देख रहे हैं, बीच का जो एरिया देख रहे हैं, इसके अंदर मुझे लगता है पानी होता होगा, और यहाँ ऊपर बैठकर वज़ू करने के लिए यहाँ पत्थर रखे गए हैं। और यहाँ मस्जिद के बिल्कुल सामने अशोक स्तंभ है, ये देखें। यहाँ से वज़ू खाने के अंदर जाने का रास्ता है, देखें। और यहाँ से अशोक स्तंभ के पास ऊपर जाने का रास्ता था, लेकिन इसको अभी बंद करके रखा है, इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यह अशोक स्तंभ है जो, इसको मीनार ज़रीन भी कहा जाता है। और इसके बारे में मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ। इसको शहंशाह अशोक था जो, उसने हरियाणा के टोपरा का जो किला था उसमें लगवाया था 3rd सेंचुरी BC में। बाद में इसको 1356 में फिरोज शाह कोटला फोर्ट में लाया गया। और अब ये आप देख सकते हैं यहाँ जो जामिया मस्जिद है फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर, उसके बिल्कुल सामने ये आपको देखने को मिलेगा। और ये है एक बावली, एक कुआँ जिसको बंद करके रखा है, इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। 2-3 रास्ते हैं इस बावली के अंदर जाने के, लेकिन इनको अभी बंद करके रखा है चारों तरफ से। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, और यहाँ इसके अंदर पाइपें डाली गई हैं और मोटर डाल के यहाँ से पानी निकाला जाता है जितना भी काम में ज़रूरत हो। ये बावली है जो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक इसको खोद कर बनाया गया है। अभी हमने पूरे किले को विज़िट कर लिया है, और मेरे ख्याल से इस किले के अंदर 2 ही चीज़ें देखने के काबिल हैं। एक तो जिसे मीनार ज़रीन कहा जाता है, अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है, और दूसरी जो जामिया मस्जिद है इस किले के अंदर। 2 ही चीज़ें यहाँ देखने के काबिल हैं। बाकी जो यहाँ का किला है वो आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर, वो पूरा डैमेज हो चुका है, 70 से 80% डैमेज हो चुका है। और अभी हम इस तरफ चलते हैं एग्ज़िट गेट की तरफ, और इस किले से एग्ज़िट करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सलीम बादशाह व्लॉग। हम ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और अभी हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।